बारीक कपड़ा होने की वजह से या नेट का कपड़ा होने की वजह से यहाँ पर जो बुकरम नज़र आनी चाहिए थी, या बुकरम को अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े की मदद से कवर करते भी तो उस कट्स के बीच में से जो थोड़ी बहुत बुकरम नज़र आती है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। और माशाल्लाह से बेहद सफाई के साथ हमारा गला बनकर तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय चैनल THS टीचिंग टिप्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब हम बारीक स्टफ वाले कपड़े की कमीज बनाते हैं तो उसमें से गला बनाते हुए बुकरम नज़र क्यों आती है। कोई भी पतला कपड़ा, मसलन शिफॉन है, आर्गेन्जा है या फिर नेट, उसका जब हम गला बनाते हैं विदाउट शमीज लगाकर हम गला बनाते हैं तो उसमें से बुकरम नज़र नहीं आती। लेकिन जब हम इस तरह का कपड़ा लेते हैं जो बारीक स्टफ में होता है तो उसमें से बुकरम नज़र आ रही होती है। आज मैं सिलाई करूँगी इस गाउन की। ये नेट का गाउन है, मैंने पहले से कटिंग करके रखा हुआ है और इसके नीचे मैं शमीज़ का कपड़ा यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये कान से लगी इसकी शमीज़ है और उसको अलहदा से ही सिलाई किया हुआ है। ये एक अपर समझ लें आप या ऐसे गाउन समझ लें कि ये अलहदा से स्टिच होगा, लेकिन इसमें से नीचे से बुकरम नज़र नहीं आएगी। वो क्यों नज़र नहीं आएगी, कौन सी ट्रिक मैं अपनाऊँगी इसके लिए, ये आज आप सीखेंगी जी। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। क्योंकि ये मैंने ओपन गाउन बनाना है, इसलिए ओपन गाउन बनाने के लिए मैंने गले को गोल गला कटिंग करने के बाद इसको तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। अब जब हम किसी भी गले को बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसकी साइड्स पर कपड़ा छोड़ते हैं, मैंने भी छोड़ा है इसी तरीके से। फिर हम क्या करते हैं, इस कपड़े को हम इस तरीके से कट्स लगाते हैं और यहाँ से बुकरम के साथ साथ इसको फोल्ड करते हुए एक पैर की सिलाई लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ये वाली बुकरम नज़र ना आए इस नेट के कपड़े में से, तो इसलिए मैं इसके साथ ये वाला मेथड नहीं अपनाऊंगी बल्कि दूसरा मेथड अपनाऊंगी। उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करने के बजाय एक एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी। एक हिस्सा मैं इसका साइड पे रख देती हूँ अभी गले का। ये मैं एक एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी और उस एक्स्ट्रा कपड़े को रखूँगी मैं उस कपड़े के नीचे जिसके ऊपर मैंने गले को चिपकाया हुआ है। और अब मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरे गले की बाहर वाली साइड है ना, बाहर वाली इस गले की ये जो शेप आ रही है, इसके साथ साथ लगा लूँगी एक सिलाई। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर स्टेप की अच्छे से समझ आ सके। अभी हम ये सिर्फ सिलाई बाहर वाली साइड पे लगाएंगे अपनी बुकरम की। जी, ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। मैं इस एक्स्ट्रा कपड़े को हाफ इंच के मार्जिन के साथ कटिंग कर दूंगी और फिर इसी सिलाई के साथ साथ हम थोड़े थोड़े फासले पर सिलाई हम लगा लेंगे इस पे छोटे छोटे से कट्स। जी, ये कट्स हमारे लग चुके हैं। अब मैं इसको इस तरीके से अंदर की तरफ पलटूंगी। जी, मैं इसको पलट चुकी हूँ और अब मैं इसकी यही बाहर वाली साइड पर इस सिलाई के साथ साथ एक पैर के फासले से एक और सिलाई लगा दूंगी। जी, ये सिलाई भी हमारी लग चुकी है। जी व्यूअर्स, अब हम ये बुकरम के साथ साथ इस कपड़े पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। जी, ये निशान हम लगा चुके हैं। अब इस निशान के बिल्कुल ऊपर ऊपर हमने एक सिलाई लगा लेनी है। जी, ये सिलाई भी हमारी लग चुकी है। अब हमने इस सिलाई से आधा इंच फालतू मार्जिन रखते हुए एक निशान लगा लेना है। या जी, अब इस निशान के बिल्कुल ऊपर ऊपर से हमने इस कपड़े की कटिंग कर देनी है, लेकिन कपड़ा हमने सिर्फ ये वाला कटिंग करना है जो हमने अलहदा से अटैच किया था। जिस कपड़े पर बुकरम हमने चिपकाई हुई है वो वाला कपड़ा कटिंग नहीं करेंगे। आप चाहें तो इसी के ऊपर गला लगा सकती हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि कपड़ा कम है तो मैंने इसी को इस्तेमाल करना है दूसरी साइड का गला बनाने के लिए।
जी व्यूअर्स, ये इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड का गला भी तैयार कर लिया है। अभी हमने जो शर्ट को कटिंग किया हुआ है इसके ऊपर रखेंगे हम इस तरीके से इसको, मतलब जो बुकरम वाली साइड है वो हम रखेंगे नीचे की तरफ ऐसे, और इस सिलाई के ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैं मशीन बहुत ऐसा ऐसा चलाऊंगी क्योंकि यहाँ मेरे फैब्रिक पर कट दाने का काम हुआ है। अगर मैं मशीन तेजी से चलाती हूँ तो मेरी मशीन की सुई टूटने का खतरा है। जी व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने इस गले के कपड़े को स्टिच कर लिया है अपने गाउन के फैब्रिक पर। अब हमने इसकी वही जिस तरीके से हम करते हैं ना, सिलाई का 1/2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग, इस तरीके से हम ये एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। जी, ये कटिंग हम कर चुके हैं। अब हमने इस सिलाई से थोड़ा पहले तक थोड़े थोड़े से फासले पर लगा देने हैं कट्स। और अब हमने इस कपड़े को इस तरीके से टर्न कर देना है पीछे की तरफ ऐसे। अब आप यहाँ पर चाहें तो इसकी तुरपाई कर सकते हैं सिंपल तरीके से, लेकिन मैंने यहाँ पर इस गले के और इसकी जो ओपन वाली साइड है यहाँ पर मैंने करनी है पलटा। जी, तो फिर उस गाउन का गला हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि जो बारीक कपड़ा होने की वजह से या नेट का कपड़ा होने की वजह से यहाँ पर जो बुकरम नज़र आनी चाहिए थी, या बुकरम को अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े की मदद से कवर करते भी तो उस कट्स के बीच में से जो थोड़ी बहुत बुकरम नज़र आती है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। और माशाल्लाह से बेहद सफाई के साथ हमारा गला बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए, ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है गाउन सिलाई होने के बाद। इसका जो हमने इनर है वो अलग से सिलाई किया है। इसकी मैं आपको बाजू भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बाजू जो हमने यहाँ से ओपन छोड़ी थी, ये देखिए, और जो है ओपन छोड़ने की वजह से ये देखिए यहाँ पर जो है कोई जोड़, जिस तरह एक सिलाई आती है ना, ये वाली जो सिलाई हम जब कटिंग करते हैं तो हमने ये वाली कटिंग करनी थी इस तरीके से। और ये देखिए, बाजू में भी यहाँ पर कोई जोड़ नहीं है। माशाल्लाह से बाजू जो है हमारी बगैर किसी जोड़ के जो है कट वाली बाजू तैयार हुई है। और अगर आप इस गाउन की कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं इंशाल्लाह आपसे इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसी तरह की वीडियोज़ मज़ीद हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी बटन को प्रेस करने से मिल सकेंगी आपको मेरी तमाम न्यू अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।